विश्वास करी पैरों से तू कतनी डरी प्योली बाणे के लिए जोलू ली जोलू आप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपना ना पहाड़ी शादी का फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें मैंने क्या दिखाया था कि हल्दी वगैरह का दिखाया था, हल्दी मेहंदी और जो रात को डीजे पार्टी होती है। अभी सेकंड ब्लॉग है जिसमें मैं मतलब शादी का दिखाऊंगी कि क्या क्या पहाड़ी रिचुअल्स होती हैं और कैसे कैसे मनाई जाती है। ये टोटली डिफरेंट होगा क्योंकि पहाड़ी में जो शादी होती है ना वो बहुत ही अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस दिन बारात जानी होती है हल्दी चढ़ती है, मतलब चढ़ती है नहीं, उतरती है। हल्दी एक दिन पहले चढ़ गई है। पर इसमें यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों में होता है बेसिकली जो हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो ही लगाते हैं। पर यहाँ पे ना मतलब जो पहाड़ी उसमें होता है, यहाँ पे क्या होता है सब गांव के लोग भी लगाते हैं, जो भी लड़कियां हैं, बहुएं हैं, गांव के लोग रिश्तेदार सब मेहंदी लगाते हैं, इवन बच्चे भी मेहंदी लगाते हैं। तो ये बहुत लंबा मतलब टाइम तक चलता है हल्दी का काम। बारात जाने से पहले का होता है ये। तो सबने यहाँ पे हल्दी लगाई थी, मैंने भी, मतलब मेरी सासू माँ ने भी, रुद्रांश को भी लगानी थी बट उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने बोला तुम भी चलो, क्या तुम उन्हें गंदा कर रहे हो चाचू को। तो इसलिए मेरे जो दूसरे देवर थे वो उसको लेके गए थे क्योंकि वो मुझे लगाने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था तुम उन्हें गंदा कर रहे हो और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे पहाड़ियों में क्या होता है, सर के ऊपर ना एक कपड़े के अंदर एक परात होती है और उसमें सामान होता है, उसको सर के ऊपर लेके खड़े होते हैं। आई थिंक ये नजर के लिए होता है कि नजर वगैरह ना लगे, मुझे मतलब जो एग्जैक्ट रीजन है वो नहीं पता। फिर यहाँ पे सब गांव के लोगों ने और जो रिश्तेदार वगैरह थे सबने दूल्हे को हल्दी लगाई और मतलब ये आटा होता है उसको लगाया सबने मिलके। और ये पहाड़ी ढोल होता है, ये बज रहा था, ये हर मतलब जो भी शुभ काम होता है उसमें बजता है। जैसे मेरा फर्स्ट ब्लॉग था उसमें भी मैंने दिखाया था, तो ये सब होता है। फिर हल्दी लगने के बाद क्या होता है, दूल्हा नहा के आता है, फिर उसकी आरती की जाती है। तो यहाँ पे जो आरती कर रहे थे मेरे दूसरे देवर कर रहे थे, यानी कि जिनकी शादी थी उनके छोटे वाले भाई। फिर वो गोदी में लेके उन्हें उस रूम तक जाते हैं जहाँ पर पूजा होती है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर पूजा होती है कथा टाइप की, उसमें दूल्हे को बिठाते हैं और फिर दूल्हा तैयार होके आता है। और फिर एक बार फिर सब लोग क्या होते हैं, दूल्हे की नजर उतारते हैं। नजर के लिए क्या होता है, उड़द की दाल, चावल, ये सब रहता है। फिर जिसको मतलब माला पहनानी होती है वो सब पहनाते हैं। गांव में सबने ही पैसों की माला पहनाई थी तो बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, तो जिस वजह से क्या था, बस बहन वाली जो माला थी बस वो ली थी और रखी थी मतलब दूल्हे ने, और बाकी सब उतार दी थी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। बारात केदारनाथ से भी आगे जाने की दी थी, तो दूल्हे ने साड़ी नहीं पहनी थी। फिर इस तरीके से सबने दूल्हे की नजर उतारी और वो जो उड़द और चावल थे वो गोल गोल घुमा के दूल्हे के पीछे से फेंके ताकि दूल्हे को किसी भी मतलब बुरी नजर ना लगे। ये पहाड़ियों में क्या होता है, हर मतलब जब हम लोग भी घर जाते हैं ना तो दादी हम मतलब जो दादी सास है ना वो इस तरीके से हमारी नजर उतारती है और उस उड़द और चावल को फेंकती है। फिर सब लोग मिलके नीचे तक गए थे। तो जब हम जा रहे थे ना नीचे तो मतलब क्या था, ढोल बज रहा था, तो उसी टाइम पे क्या था, देवता आ गए थे। मतलब देवता आशीर्वाद देने आए थे कि जो भी कार्य हो रहा है, मंगल का कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छे से होगा, कुछ में विघ्न वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे जब देवता आते हैं तो वो ना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो फिर ये सब बारात को हम नीचे तक छोड़ के आए थे क्योंकि बस गाड़ी सब नीचे थी, तो सब लोग मिलके गए थे। लेडीज नहीं गई थी और ना ही बच्चे गए थे, बस जेंट्स गए थे और जो मतलब मेन लोग थे वही गए थे क्योंकि बारात बहुत दूर जा रही थी। सुबह गई थी बारात और रात को पहुंची थी, लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा में। और ऊपर से ना जिस जगह पे बारात जा रही थी वहां बहुत ज्यादा ठंड भी थी, तो इस वजह से भी सब मतलब लेडीज नहीं गई थी। फिर सब लोग जो लड़के थे और जो जेंट्स वगैरह थे सब अपनी अपनी गाड़ी बस में बैठ गए थे। तो बारात जाने से पहले सबने डांस वगैरह किए, पटाखे वगैरह फोड़े और फिर इस तरीके से बारात मतलब निकल रही थी। तो फिर सबसे पहले क्या था, जैसे मेरा एक ब्लॉग में मैंने जो लास्ट ब्लॉग था उसमें मैंने दिखाया था ना सिद्ध देवता का मंदिर, वहां पे गए थे, थोड़ा सा वहां से आशीर्वाद लिया था भगवान जी का और फिर बारात गई थी। पहाड़ियों में क्या होता है, पहाड़ी जो शादी होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहती है ना। तो जो शादी से पहले क्या होता है, जो बारात जा रही होती है उसमें ना 2 ध्वज जाते हैं,
एक मतलब एक ध्वज जो होता है बारात के आगे आगे जाता है और एक ध्वज बाद में। तो ये जो दूसरे देवर थे वो पीछे से बड़ा ध्वज लेके आ रहे थे शादी का, मतलब ये हमेशा मोस्टली होता है बारात में, एक आगे चलता है और एक पीछे। तो ये पीछे वाला ध्वज था क्योंकि जब सारी बारात निकल गई थी तो ये लेके आ रहे थे। तो इस तरीके से मतलब ये जो ध्वज होता है फिर इसे जो बस सबसे पीछे चलती है, गाड़ी पीछे चलती है, उसमें रखा जाता है। तो इस ध्वज को बस पे रखा गया था क्योंकि बस सबसे पीछे चल रही थी। भैया ने बहुत अच्छे से इसे लहरा के दिखाया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सब कुछ देख रही थी, तो मुझे जैसे जैसे बताया। फिर सारी बारात और मतलब गांव के लोग रिश्तेदार सब सिद्ध देवता के मंदिर गए, वहां से आशीर्वाद दिया कि सारा काम मतलब अच्छे से हो, बारात अच्छे से जाए और अच्छे से वापस आए। तो क्योंकि बारात बहुत दूर जा रही थी तो सबको थोड़ा सा टेंशन थी। तो ये मेरा पार्ट 2 है, 3rd ब्लॉग फिर से आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय।